हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वो सवाल के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें किरचॉफ्स रूल के ऊपर। तो सबसे पहले सवाल लिया गया है कि एक सवाल है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, सीबीएसई दिल्ली में सेट 1 में 2019 में पूछा गया है। ठीक है, ये सवाल है कि यूजिंग किरचॉफ्स रूल्स कैलकुलेट द करंट थ्रू द 40 ओम एंड 20 ओम रेजिस्टर्स इन द फॉलोइंग सर्किट। एक सर्किट दे रखा है, सर्किट में दो बैटरी दिख रहा होगा आपको। एक बैटरी है 80 वोल्ट का, ये दिख रहा है आपको, 80 वोल्ट का बैटरी है यहाँ पे, और ये 40 वोल्ट का बैटरी है। इसमें एक 20 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है और एक हमारे पास 40 ओम का रेजिस्टर बीच में लगा हुआ है और 10 ओम का रेजिस्टर इधर लगा हुआ है। तो बताना है कि सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो इसमें 40 ओम और 20 ओम के बीच बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग किरचॉफ्स लॉ लगा के इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, तो ये मेरा सर्किट है। अब इसमें दिख रहा होगा आपको कि एक सर्किट में ये वाला जो बैटरी है ये 80 वोल्ट का है। ठीक है, लिख लेते हैं इसको 80 वोल्ट। ठीक है, तो ये वाला जो टर्मिनल होगा ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अब इन दोनों बैटरी में इसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, तो हम क्या मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि सर्किट में नेट करंट यहां से निकल रहा है। तो मान लेते हैं कि टोटल करंट जो है यहां से निकला आई। ठीक है, आई करंट निकला। अब यहां से जब करंट यहां से निकला सी पॉइंट पे, तो यहां जंक्शन बन रहा है, तो हम केसीएल लगाएंगे। केसीएल लगाएंगे तो करंट यहां से फ्लो कर रहा है आई और यहां पर फ्लो कर रहा है, हम मान लेंगे कि ये करंट है I1 है, और तो ये हो जाएगा I माइनस I1। ठीक है, जोड़ने पर इनकमिंग करंट आउटकमिंग करंट के बराबर होना चाहिए, दैट इज द केसीएल लॉ यही है। यहाँ पर हम केसीएल लगा लिए। ठीक है, अब इसमें I1 करंट यहाँ तक I1 करंट फ्लो करेगा और उसके बाद इसमें I2 करंट फ्लो करते हुए जब यहाँ पर करंट I1 पहुंचेगा और यहाँ पर करंट I2, और फिर से केसीएल लगाएंगे डी पॉइंट पे, तो नेट इनकमिंग करंट बराबर नेट आउटगोइंग करंट हो जाएगा। तो यहाँ पर I1 और ये जो करंट है I माइनस I1, I2 नहीं है, ये I माइनस I1 है, यहाँ पहुंचेगा करंट I माइनस I1। तो I1 और प्लस I माइनस I1 जुड़ के क्या हो जाएगा, I के बराबर हो जाएगा, इसमें करंट I आ जाएगा। तो जितना करंट यहाँ बैटरी से निकल के आया गया उतना ही करंट आ भी रहा है ना। तो ये हो गया मेरा करंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले बच्चों क्या करना है कि आपको सर्किट में अलग अलग ब्रांचेज में क्या करना है, आपको करंट दिखा देना है कि करंट कहाँ कितना बह रहा है, फ्लो कर रहा है। तो उसके लिए आप केसीएल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बारी आती केबीएल की। यहाँ पर 3 लूप बनता हुआ दिख रहा होगा आपको। एक लूप है ABCD, एक लूप है CFED और एक बड़ा वाला लूप है ABFEA, है ना। तो अब 3 लूप में से 2 लूप कोई भी बना सकते हैं। चूंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशंस बन जाने से हम बाकी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके और I और I1 हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपसे सवाल पूछा क्या गया है कि 40 ओम और 20 ओम के बीच में क्या करना है आपको, है ना, इसमें करंट निकालना है। यही पूछ रहा है ना, किरचॉफ्स रूल का इस्तेमाल करते हुए हमको 40 ओम और 20 ओम में क्या करना है, करंट निकालना है। तो इसके अनुसार से, हमारे सर्किट के अनुसार से 20 ओम में करंट फ्लो कर रहा है I और 40 ओम में कितना कर रहा है I1, यानी I और I1 हमको दोनों निकालना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, केवीएल इस्तेमाल करते हैं लूप ABCDA में। ठीक है, क्या हो जाएगा, लूप इन लूप ABCDA, क्लोज लूप लेना है हमको। केवीएल लगाने के लिए हमको क्लोज लूप लेना है, तो हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पर केवीएल, अप्लाई केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस क्लोज लूप क्या होना चाहिए, 0। अब यहां से शुरू करेंगे हम लोग, कहां से, बी पॉइंट से शुरू करते हैं। क्या करना है, किसी भी पॉइंट से शुरू करना है हमको और वापस चल करके उसी पॉइंट बी पर आ जाना है, तो क्लोज लूप हो जाएगा। और ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि केवीएल किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। देखो कैसे यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप जो हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप का सम क्या रहा है, 0। पोटेंशियल ड्रॉप का सम 0 क्यों है
क्योंकि यहां से जब यहाँ बी से पॉइंट बी पर पहुंचेंगे हम तो टोटल बर्डन मेरा जीरो होगा, इसलिए चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। इसलिए किसी क्लोज लूप में हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप जीरो लेते हैं, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल है ये। तो चलो शुरू करते हैं, बी पॉइंट से शुरू करते हैं और पोटेंशियल ड्रॉप लिखना शुरू करते हैं। तो बी से जब हम सी पहुंचेंगे तो कोई रेजिस्टर है नहीं, तो कोई रेजिस्टेंस, कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, जीरो नहीं होगा। कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, जीरो होगा, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर जीरो होगा क्योंकि कोई रेजिस्टर नहीं है, ठीक है। तो बी से सी में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हम सी से चले आगे बढ़ करके तो हमको एक रेजिस्टर दिखता है 40 ओम का, और ये करंट के डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो क्या होगा, यहां से यहां जाने पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, घटेगा। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, घटेगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप के लिए हम क्या लिखते हैं, नेगेटिव साइन लेते हैं। तो बच्चों यहां पर ध्यान रखना है, आप अपने अनुसार से, मैं क्या ज्यादातर यूज करता हूं, पोटेंशियल ड्रॉप के लिए नेगेटिव लेता हूं और पोटेंशियल इंक्रीज के लिए क्या लेता हूं, मैं पॉजिटिव लेता हूं, है ना। तो मैं भी यही सजेस्ट करता हूं सब बच्चों को। तो आप भी यही कीजिए, क्या कीजिए कि पोटेंशियल ड्रॉप जब भी हो रहा हो तो आप नेगेटिव लीजिए। तो सोचिए कि इस रेसिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अगर इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है तो आप यहाँ पर क्या करिए, सीधा सीधी आप यहाँ पर ओम्स लॉ लगा दीजिए। तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है V बराबर IR। तो करंट फ्लो कर रहा है I1 और रेजिस्टेंस कितना है 40 ओम का, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा 40 I1। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे माइनस 40 क्या I1, है ना। अब यहाँ देखो D पॉइंट पर पहुंचे, अब D से A जाएंगे तो कोई रेसिस्टर है नहीं, तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं। अब A से क्या करेंगे हम लोग, A से जब आगे बढ़ेंगे तो हमको एक बैटरी दिख रहा है। बैटरी का नेगेटिव पोटेंशियल से क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कितना पोटेंशियल बढ़ा, 80 वोल्ट का। तो अब यहाँ पर लिख देंगे प्लस 80 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ से फिर से हम चलेंगे, हमको बी तक पहुंचना है ना। तो अब बीच में फिर से एक रजिस्टर मिल रहा है, कौन सा, 20 ओम का। करंट कितना फ्लो कर रहा है इसे, आई। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 20 आई, माइनस में ना, माइनस 20 आई। और टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना होना है, जीरो। अब इसको सॉल्व करें, अच्छा 80 वोल्ट है, ये वोल्ट लिखने की जरूरत नहीं है, ये 80 हो गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन बना। तो 20 इसमें कॉमन है, 20 काट सकते हैं हम लोग, 20 चौके 80 और 20 दूना 40। तो ये हो जाएगा माइनस 2I1 और ये कितना हो जाएगा प्लस 4 माइनस I बराबर 0। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। अब दूसरा हम लोग लूप ले रहे हैं, ये वाला लूप DCFE D। तो लिखेंगे कंसीडर लूप, कौन सा, CFED C, है ना। जहां से चले वहीं पर हमको वापस लौटना है। तो C पॉइंट से चलना शुरू करते, तो C से F तक जाएंगे, कोई रेसिस्टर नहीं है, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। अब F से अगर हम चलें किधर, E की तरफ, तो पहला रेसिस्टर हमको 10 ओम का मिलता है कि नहीं। तो इससे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, V बराबर IR। करंट का डायरेक्शन इधर है तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहाँ पर कितना होगा, 10 इंटू I माइनस I1 के। तो निगेटिव में होगा ना, माइनस से पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो 10 इंटू I माइनस I1, ये हो गया। अच्छा अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ देखो जब यहाँ से ये हो गया तो हमारा नेगेटिव पोटेंशियल ना, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। तो जब हम माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। कितना से, 40 वोल्ट से। तो प्लस लिखेंगे यहाँ पर, प्लस 40, ठीक है। और फिर देखो यहाँ से E पॉइंट पर पहुंच गए, E से फिर हम कहाँ गए, D पर, कोई रेजिस्टर नहीं है। अब यहाँ से जब D से हमको C की तरफ जाना है तो हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा कितना से, 40 इंटू I1 से। तो यहाँ प्लस हो जाएगा 40 इंटू I1, ठीक है। अब यहाँ से चले हम लोग कहाँ पर, वापस पहुंच गए C पॉइंट पर। तो C से चले थे, C पे पहुंच गए, तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस हो जाएगा माइनस 10I प्लस 10I1 प्लस 40 और प्लस 40 I1 बराबर 0। अब I1 जुड़ जाएगा और यहाँ पर बचेगा माइनस 10I और 40 10 50 I1 हो जाएगा, है ना, और प्लस 40 बराबर 0। 0 सब में कॉमन है तो कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा माइनस I प्लस 5I1 प्लस 4, क्या बचेगा, माइनस I प्लस 5I1 माइनस I प्लस 5
I1 फिर प्लस 4 और प्लस 4 4 है, बराबर 0 प्लस 4 बराबर 0 प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 हो गया। अब 1 और 2 को सॉल्व करना है। I1 और I में से किसी, अच्छा यहाँ 2 बार I1 लिख दिए, ये माइनस I होगा, यहाँ पर I1 लिख रहे हैं, गलत ही है ना। इक्वेशन 2 और 1 को सॉल्व करें तो इक्वेशन 1 को यहाँ लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 है -2I1, ये हो गया -2I1 प्लस 4 माइनस क्या I माइनस I बराबर 0। इक्वेशन 1 था ये, है ना, ये इक्वेशन 1 था। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है तो क्या करें कि कोई एक वेरिएबल कट जाए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ -I यहाँ भी है, यहाँ -I यहाँ भी है ना, -I यहाँ भी है। अगर एक में 2 में एक को घटा दे तो क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव हो जाएगा तो कट जाएगा। तो 2 में एक को घटा देते हैं, 2 में एक को घटा दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा प्लस, है ना। अब यहाँ जोड़ो तो ये कट जाएगा, -I से +I कट गया, -2I1 प्लस 3 नहीं प्लस हो गया ना अब ये, तो 5 to 7 हो जाएगा ना, 7I1 और 4 में से 4 चला गया 0, 4 में से 4 चला गया 0, तो I1 मेरा क्या आ गया, 0 आ गया। I1 कितना आया, I1 आ गया 0, यानी इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, I1 0 आ गया तो कोई भी एक इक्वेशन में I1 का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ देखो क्या है, -2I1, I1 तो 0 हो गया, प्लस 4 माइनस I बराबर 0, तो I बराबर कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर। तो बच्चों यहाँ से क्या हो गया, I4 हो गया, I1 0 हो गया, I4 करंट क्या है, इसमें 4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, इसमें 4 एम्पियर का, और I1 में क्या है 0, मतलब इससे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। मतलब जरूर यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल क्या रहा होगा, सेम रहा होगा, है कि नहीं। इसलिए क्या हो गया, I 4 एम्पियर, तो यहाँ तो 0 हो गया, तो सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा, 4 एम्पियर का, है ना, 4 एम्पियर। बहुत बढ़िया सवाल था, है कि नहीं।